इस तरह से भिड़ंत हुई है, कहीं पर प्रत्याशियों की, कहीं पर पुलिस से जो हुड़दंग करने वाले लोग थे, समर्थक थे प्रत्याशियों की, उनकी भिड़ंत हुई है और कहीं पर पुलिस मूक दर्शक भी बनी रही है और व्यवस्था को हाथ में लिया गया है दंगाइयों के द्वारा, हुड़दंगियों के द्वारा, प्रत्याशियों के समर्थकों के द्वारा। हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कन्नौज से नित्य मिश्रा और लखनऊ से शैलेश अरोड़ा। पहले हम कन्नौज चलेंगे नित्य मिश्रा के पास। कन्नौज में कल जो हुआ उसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले नित्य आपने विस्तार से बताया, कैसी अराजकता हुई वो आपने कल भी दिखाया और आज भी बताया। नित्य, आज नामांकन वापसी का दिन है, क्या प्रशासन की कोई तैयारी नामांकन वापसी के लिए लगती है आपको? आज क्या चांसेस दिख रही हैं आपको? क्या आज भी कल जैसी हिंसा हो सकती है कन्नौज में, या कल जैसा कुछ रिपीट नहीं होने वाला है आज? देखिए, कुल मिला के कन्नौज में है तो 8 ब्लॉक हैं यहाँ पर जहाँ पर चुनाव होने थे, लेकिन इन 6 ब्लॉकों में निर्विरोध घोषित कर दिए गए हैं प्रत्याशी। यहाँ पर जो भाजपा के खड़े थे, यहाँ पर 2 ब्लॉकों में चुनाव होना है, आज नाम वापसी है। तो जिस तरह से कल हिंसा हुई है वो आज नहीं लगता है कि कहीं देखने को मिलेगी यहाँ पर, क्योंकि जो विपक्षी हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, वो भी उन्होंने भी देख लिया है कि जिस तरह से जो पुलिस मूक दर्शक बनी रही, इतना सब कुछ होता रहा, पर्चे छिलते रहे, लोग फाड़ते रहे, तब इतनी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कुल मिला के आज जो स्थिति है वो कल जैसी नहीं देखने को मिल सकती है, क्योंकि पुलिस ने भी काफ़ी तैयारी कर रखी है, फोर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है यहाँ पर, और चारों तरफ से जो जहाँ पर ब्लॉकों में नाम वापसी होना है वहाँ पर भी पुलिस काफ़ी लगा दी गई है। तो सिर्फ 2 ब्लॉक ऐसे बचे हैं जहां पर अब चुनाव होने की कुछ संभावना लग रही है, और ये भी हो सकता है कि देर शाम तक शायद वो भी ब्लॉक भी निर्विरोध हो जाए वहां पर, जिस तरह से जो सूचनाएं हम लोगों को मिल रही है। तो कुल मिला के जो कल हिंसा हुई है और राजनीतिक तत्वों ने जो बवाल किया है यहाँ पर, वो आज नहीं देखने को मिल सकता है कल की तरह। ठीक है नित्य, आप कह रहे हैं कि सिर्फ 2 ब्लॉक्स में चुनाव होना है, वहां पर विरोध में प्रत्याशी खड़े हैं, लेकिन वहां भी आपको जो सूचना मिल रही है उसके हिसाब से देर शाम तक पर्चे वापस हो सकते हैं और निर्विरोध चुनाव हो सकता है। लखनऊ चलेंगे शैलेश के पास। शैलेश, कल का दिन हमने देखा किस तरह से हिंसा से भरा रहा, कई जगहों पर निर्विरोध चयन हुआ और आज पर्चा वापसी की बात है, नामांकन वापसी की बात है। और देखिए, कन्नौज से नित्य बता रहे हैं कि 2 ही ब्लॉक्स में चुनाव होना है, वहीं पर विरोध में प्रत्याशी खड़े हैं और उनके भी नामांकन वापसी की प्रचंड संभावनाएं हैं। शैलेश, मुझे लगता है कि प्रदेश में ऐसा और भी कई जगहों पर हो सकता है। राजन, देखिए, आमतौर पर जो देखा गया है वो हिंसा की या हंगामे की जो वारदात होती है, जो मामले होते हैं, वो या तो नामांकन के दिन ज़्यादा होते हैं या फिर जिस दिन मतदान होना होता है। नामांकन वापसी का जो दिन होता है तो उसमें देखिए बहुत सीधी सी बात है, हर प्रत्याशी ये चाहता है कि कोई दूसरा प्रत्याशी अपना नाम वापस ले ले तो उसकी राह आसान हो जाएगी। आज देखिए नामांकन वापसी का दिन है, जाहिर सी बात है। देखिए, जब नामांकन होना होता है तो नामांकन केंद्र पर इसलिए हंगामा होता है कि प्रत्याशी जो दूसरा जा रहा है नामांकन करने, उसको रोका जाए। लेकिन आज रोकने के लिए नहीं, बल्कि आज तो हर कोई ये चाहता है कि दूसरा जाए और अपना नाम वापसी ले ले। दूसरा, पुलिस की अपनी तैयारी भी है। कल के अगर पूरे दिन के घटनाक्रम को हम देखते हैं तो जिस तरह से लखीमपुर में मामला आता है महिला से बदसलूकी का, सीतापुर में जिस तरह मामला आता है, पहले गोली चलती है, फिर देसी बम चलाए जाते हैं। इसी तरह से हमने कन्नौज में देखा जिस तरह से मीडिया कर्मियों से वहाँ पर बदसलूकी होती है। बहराइच में हमने देखा जिस तरह के मामले आए। अयोध्या, बस्ती, गोरखपुर, तमाम ज़िले ऐसे थे जहाँ पर इस तरह से कहीं मारपीट हुई, कहीं गोली चली, कहीं महिला से अभद्रता हुई। तो निश्चित रूप से बहुत ही शर्मनाक रही पूरी, और ये भी खुलकर सामने आ गया कि जो दावे किए जा रहे थे तैयारियों के, वो कितने मुकम्मल थे, तैयारियां कितनी की गई थी, ये सामने आ गई। क्योंकि अगर पहले से तैयारियां पूरी होती तो शायद इतने बड़े स्तर पर ये घटनाएं नहीं हो पाती, इनको रोका जाता। सबसे बड़ी जो सवाल उठे वो उठे पुलिस की भूमिका पर भी, क्योंकि जो नामांकन केंद्र थे वहाँ पर अगर कहीं पर इस तरह की घटना होती है, हंगामे होते हैं, तो वहाँ पर पुलिस, जिला प्रशासन जिसकी जिम्मेदारी है, वो क्या कर रहा था, ये सवाल उठना लाजमी है। बात राजधानी लखनऊ की देखिए अगर करते हैं तो यहाँ पर 8 ब्लॉक है। 8 ब्लॉक के लिए 20 लोगों ने अपना नामांकन किया है और यहाँ पर 8 ब्लॉक में कोई भी ऐसा नहीं है फिलहाल जहाँ पर कोई निर्विरोध जीत रहा हो। आज नामांकन वापसी में अगर कहीं पर कोई अपना नाम वापस लेता है तो ज़रूर ऐसी परिस्थिति बन सकती है, लेकिन अभी तक की स्थिति है 8 ब्लॉक के लिए 20 जो है प्रत्याशी हैं, और इनमें जो सबसे ज़्यादा कड़ा मुकाबला होगा वो होगा चिन्हट के लिए। चिन्हट ब्लॉक है जहाँ पर 4 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, एक सपा से, एक भाजपा से, 2 और। इसी तरह से 2 ब्लॉक है जहां पर 3-3 लोगों ने किया है। बाकी जगह सपा और भाजपा के बीच में 5 जगह ऐसी होंगी जहां पर सपा और भाजपा के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा।
देखिए करीब 825 जिन सीटों के लिए चुनाव होना है उनमें से 250 के आसपास जो सीटें हैं उन पर निर्विरोध पहले ही भाजपा के जो प्रत्याशी थे निर्वाचित हो चुके हैं। ऐसे में बाकी सीटों की जो तस्वीर है वो कुछ आज साफ हो जाएगी और बाकी कल तो मतदान होना ही है, उसके बाद पूरी चीज़ें निकल कर सामने आ जाएंगी। लेकिन जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव रहा, जिस तरह से पंचायत चुनाव का इतिहास रहा, हमेशा ये देखा जाता है जो भी सत्ताधारी दल होता है उसी की जीत सामने देखने को मिलती है भारी, उसी के अधिकतर प्रत्याशी जीतते हुए नजर आते हैं। और वो कैसे होती है शैलेश, वो भी हमने देखा है चुनाव में वैसी तस्वीर वो कैसे होती है, पिछले वर्षों में भी हमने देखा है और कल भी समझ में आया वो। नित्य आपका बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश, हमारे साथ बने रहेंगे।